नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो कल घटना घटित हुई है उत्तराखंड में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इराक की नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इजराइल और हमास युद्ध की नहीं है, न ही रशिया और यूक्रेन युद्ध की है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के सबसे शांत कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दंगाइयों ने हिंसा का एक अलग ही नजारा दिखा दिया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। जी हाँ, पुलिस के लगभग 100 से ज्यादा जवान घायल हैं और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने के एक क्षेत्र में नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम जब अतिक्रमण हटाने गई तो वहां पर जो लोकल लोग थे उन्होंने उन पर पथरावबाजी शुरू कर दी, जिसके बिहाफ पर पुलिस वालों ने जब लाठी चार्ज किया तो उसके बाद दंगा भड़क गया। दंगा भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, जो गाड़ियां थी, जो बाइक्स थी, जो कार्स थी, उनको जला दिया गया। पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की गई और जब पुलिस की टीम थाने में थी तो थाने को भी जलाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हल्द्वानी में कल दंगा भड़का और पुलिस वालों की जान पर आफत आ पड़ी। लगभग 100 से ज्यादा पुलिस वाले इस समय घायल हैं और 6 लोगों की इस समय मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। बनभूलपुरा थाने का जो इलाका है उस इलाके को में धारा 144 लगा दिया गया है। कोई भी शख्स अगर बाहर दिखेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स ही खुलेंगे। उसके अलावा इस समय हल्द्वानी के जो बनभूलपुरा इलाका है उसमें सब कुछ बंद हो चुका है। इस पथरावबाजी में आपको बताते हैं कि पुलिस वाले तो क्या, जो पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे उन पर भी पत्थरबाजी की गई। यहां तक कि जो एसडीएम थे कालाडूंगी के और हल्द्वानी के, वो भी इस पथरावबाजी में घायल हैं। ये पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में बताते हैं विस्तार से, क्योंकि ये मामला अभी कुछ नया नहीं है। ये जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है ये उत्तराखंड में पिछले 6 महीने से चल रहा है। पिछले साल बता दें कि दिसंबर में जो रिपोर्ट आई थी, जब धामी सरकार ने कहा था कि लगभग 6000 एकड़ की जमीन उन्होंने अतिक्रमण से हटा दी है और बची हुई जमीन को भी जल्द हटा देंगे, तो ये वही जमीन थी जिसमें से अतिक्रमण हटाना बाकी रह गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाया गया या उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर कर रखा है, या रेलवे की जमीन हो चाहे फॉरेस्ट की जमीन हो, उनको वापस लिया जा रहा है। लेकिन फिर बात क्या हो गई कि दंगा हल्द्वानी में इस तरह से कल भड़क गया। ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से सुनियोजित ये दंगा जो भड़काने का काम था वो पहले से ही जारी था, क्योंकि परसों ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में पास हुआ है। विधेयक जो था उसका विधानसभा में, उसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आपको विस्तार से इन सब जानकारियों पर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो घटनाक्रम था वो किस तरह से घटा। कल शाम के लगभग 4:30 बजे बनभूलपुरा में नगर निगम और पुलिस का जो बल था वो अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा था। शाम 5 बजे करीब अतिक्रमण ढहाने वाली टीम पर जो उग्र भीड़ थी उसने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शाम को 5:04 पर जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों पर पथराव शुरू किया गया और शहर में आगजनी के बाद कई वाहनों को फूंक डाला गया। भीड़ बनभूलपुरा थाने पर पहुंची और थाने को भी आगजनी कर दी। थाने के अंदर उस समय पुलिस वाले मौजूद थे। जो भीड़ थी हजारों की संख्या में, वो थाने पर पथराव कर रही थी, जो वीडियो आप देख रहे हैं। और थाने पर पथराव के बाद थाने को आग लगाने की कोशिश भी की गई। थाने के आसपास जो स्कूटियां खड़ी थी, जो बाइक्स खड़ी थे, जो पुलिस के वाहन खड़े थे, जो कार्स खड़ी थी, उन पर भी तोड़फोड़ की गई। और तोड़फोड़ ही नहीं, उनको भी पेट्रोल लगाकर आग लगाने की कोशिश की गई और आग लगा भी दी गई कुछ गाड़ियों को। रात को 2 बजे करीब कोतवाली में डीआईजी की प्रशासन के साथ बैठक हुई। क्षेत्र में कर्फ्यू के बाद शांति स्थापित करने की कामयाबी मिली और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए। वहीं बता दें आपको कि हल्द्वानी में इस समय धारा 144 लागू की गई है। बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल आसपास के जिलों से भी बुलाया गया है, जो कि कल पूरे पथराव की घटना हुई है। 100 से ज्यादा पुलिस वाले इस समय घायल हैं और आसपास के जिला, आसपास के क्षेत्रों से भी जो पुलिस बल हैं, केंद्रीय बल हैं, उनको वहां पर भेजा गया है नियंत्रण करने के लिए। इस समय हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लागू है। जो भी उपद्रवी बाहर दिखेगा, भीड़ में दिखेगा, उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज हल्द्वानी की स्थिति कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, क्योंकि शहर में इस समय कर्फ्यू है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अभी शांति का माहौल है। कल जो तोड़फोड़ हुई उसका जायजा लिया जा रहा है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब इस वीडियो में अब आगे आपको बताते हैं कि जो पूरा मामला है, ये जो जमीन का मामला है, ये जो अवैध कब्जे में
अवैध कब्जे का मामला है, जो मदरसा और जो ज़मीन है वहाँ पर जो अवैध रूप से बनाई गई है, ये पूरा मामला है क्या और कब-कब इस मामले में क्या-क्या हुआ है। बनभूलपुरा क्षेत्र में जो मलिक का बगीचा है, उसमें करीब जो 3 एकड़ की भूमि है, वो भूमि नज़र बताते हुए प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 29 जनवरी को मौके पर पहुंची थी, जो कि उनको तभी पता चला था। भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए नगर निगम ने जो पक्का निर्माण वहां पर किया गया था उस समय, वो ढहा दिया गया था। हालांकि वहां पर बने मदरसे को और जो धार्मिक स्थल है, जो नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अवैध अवैध धार्मिक स्थल मदरसा और अवैध नमाज पढ़ने वाले जो जगह है, उसको उस दिन ढहाया नहीं गया था, क्योंकि वो कच्चा निर्माण था। दूसरे दिन उस जमीन पर एक अलग टीम पहुंचती है प्रशासन की, और उस जमीन को पूरी तरह से तारबंद कर दिया जाता है। चारों तरफ से उस जमीन के तार लगा दी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति जमीन के अंदर ना आ सके। प्रशासन की तरफ से उसी दिन शाम को एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, जो अतिक्रमणवादी हैं, जिन्होंने उस जमीन पर कब्जा किया था। जो अवैध मदरसा था, उसको नोटिस जारी किया जाता है। जो अवैध नमाज पढ़ने की जगह थी, उसको नोटिस दिया जाता है कि ये जो अवैध कब्जा है, इसको हटा दीजिए, वरना फिर प्रशासन की टीम आकर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लेगी। ये 1 फरवरी की बात है, जब उनको नोटिस दे दिया जाता है। 3 फरवरी की बात है, 3 फरवरी को जो ये नोटिस मिला, उसके विरोध में जो बनभूलपुरा क्षेत्र है, उसके लोग नगर निगम के कार्यालय में पहुंचते हैं और अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन का कुछ मतलब नहीं निकलता, कुछ बात नहीं बनती है, तो अधिकारी 4 फरवरी को सुबह 6 बजे अतिक्रमण तोड़ने का फैसला लेते हैं। बनभूलपुरा में जब 4 फरवरी को प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मिलती है, तो मिलते ही जो दर्जनों महिलाएं थी, जो मलिक का बगीचा है, उसके पास आती हैं और दुआएं पढ़ने लगती हैं। प्रशासन की एक टीम ने रात में ही जो धार्मिक स्थल था और जो मदरसा था, उन दोनों को सील कर दिया। इसको लेकर जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी तैयारियां तभी से शुरू कर दी। तो ये जो कल रात को घटना घटी है, जो बनभूलपुरा इलाका है, वो पहले से ही विवादित रहा है। ये जो घटना हुई है, ये अचानक नहीं घटी है कल, इसकी तैयारी 4 दिन पहले से चल रही थी। जब से नोटिस मिला है, 1 फरवरी को नोटिस मिला था कि ये जो इलाका है, इसको जो 3 एकड़ की ज़मीन है, जो मलिक का बगीचा भी कहते हैं, जिसमें अवैध कब्जा कर रखा था, उसको हटाने के लिए नोटिस भी पहले जारी किया था। पहले भी पुलिस की टीम पहुंची थी 4 फरवरी को, लेकिन वहां पर जो आसपास की महिलाएं थी, वो आकर दुआएं पढ़ने लगी, तो पुलिस की टीम ने उसको रात को सील कर दिया था। और उसी के बाद से ये प्लानिंग शुरू की गई, ये तैयारियां शुरू की गई कि अगली बार अतिक्रमण हटाने के लिए जब बुलडोजर आएगा, तब जाके ये पत्थरबाजी शुरू की जाएगी। और कल हुआ भी ऐसा। जब नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में ये जो मलिक का बगीचा है, इसमें जो अवैध कब्जा कर रखा था, उसको खाली करने के लिए पहुंची, तो महिलाएं और बहुत सारे युवक और बच्चे कह सकते हैं, उनको आगे कर इसका विरोध के रूप में इस पर पत्थरबाजी की गई पुलिस वालों के ऊपर और नगर निगम की टीम के ऊपर। और यहीं तक नहीं, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। इसके बाद जब ये दंगा भड़का, जब उन्होंने देखा कि मामला हमारे हाथ से जा रहा है, तो ये लोग पूरे शहर में घूमकर, उस इलाके में घूमकर, जो भी उनको स्कूटी, बाइक और जो भी कार मिल रहे थे, जो भी वाहन मिल रहे थे, सबको जलाते हुए जा रहे थे और पुलिस थाने को भी घेर लिया था। सोचिए कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा, जब पुलिस थाने को घेर लिया होगा और अंदर पुलिस वाले थे और उन पर पत्थरबाजी की जा रही थी बाहर से। और यहाँ तक कि पत्थरबाजी नहीं, पुलिस थाने को आग लगाने की भी कोशिश की गई। इस हल्द्वानी के जो क्षेत्र है, बनभूलपुरा क्षेत्र, यहाँ पर उपद्रवियों द्वारा जो कर्फ्यू लगाने का आदेश है, उस आदेश की चिट्ठी भी आपको दिखाते हैं। जो आदेश की चिट्ठी है, उसमें ये लिखा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल एवं नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया जाता है कि हल्द्वानी थाना बनभूलपुर क्षेत्र में सामुदायिक विशेष द्वारा बनभूलपुर क्षेत्र हल्द्वानी के पूर्व चिन्हित स्थल से अतिक्रमण हटाए जाने, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध, पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं की गई हैं, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति शांति संकट का भय बना हुआ है। तो इस तरह से इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ सामुदायिक विशेष द्वारा जो अतिक्रमण है, उसका विरोध करने के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं की गई हैं, जिसके कारण शांति व्यवस्था वहां पर नहीं बन पा रही है। इसलिए धारा 144 रात को 9 बजे से लेकर अगले आदेश तक लगा दिया जाता है हल्द्वानी में। अब इस पूरे मसले को देखें तो जो हल्द्वानी की घटना कल हुई है, तो ये साफ साफ कहा जा सकता था कि ये पहले से ही प्लान घटना थी, क्योंकि जिस तरह से 8 दिन पहले प्रशासन की टीम उस अवैध निर्माण वाले कब्जे में तारबंदी करती है, जो तार बाड़ करती है और उसको कहती है कि ये जो अवैध कब्जा है, इसको जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। प्रशासन की टीम पहले भी 4 फरवरी को जो अवैध कब्जा किया हुआ, जो वो मदरसा बना हुआ है या अवैध कब्जा किया हुआ जो धार्मिक स्थल है, जब उसको ढहाने के लिए पहुंचती है,
तो वहां पर दर्जनों महिलाएं दुआएं पढ़ने लगती हैं और तब प्रशासन की टीम वहां से वापस हो जाती है। लेकिन रात को ही उस इलाके को सील कर दिया जाता है और तभी से ये तैयारियां शुरू हो गई थी कि अगली बार अगर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेके आती है तो उन पर ये घटनाएं, ये पत्थरबाजी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें सख्त है। धारा 144 लागू करने के बाद जो जान माल है उसका जायजा लिया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा और किया जा रहा है उसके बाद उन अराजक तत्वों पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ये बात साफ साफ कर दी है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। अपने विचार जरूर कमेंट करके लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।